हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, ये निफ्टी बैंक का मंथली चार्ट है और जैसे कि हम वीकेंड्स में पूरे हफ्ते का एनालिसिस ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं इंडाइसेस का। इंडियन मार्केट क्या यहाँ से ऊपर गिर सकता और ऊपर जा सकते हैं या फिर कोई टॉप लगा चुके हैं और यहाँ से एक एग्रेसिव सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, ये सारा कुछ समझने की कोशिश करते हैं। प्लस हम समझेंगे कि मंडे के लिए हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए। क्या मार्केट एक्चुअली अपना टॉप लगा चुका है और यहाँ से और थोड़ा कमजोर हो चुका है, ये सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो निफ्टी बैंक से शुरू करेंगे। ये निफ्टी बैंक का मंथली चार्ट है दोस्तों। अगर आपको याद होगा तो अप्रैल के महीने में मार्केट ने ऑलमोस्ट पूरे महीने ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स दोनों को ही एट डिफरेंट टाइम्स सताया है, जहां पर 5 रुपए का प्रीमियम एक ही झटके में कुछ ही सेकंड में 150 हो जा रहा है, 200 हो जा रहा है और उसके बाद कुछ उतने ही इमीडिएटली नीचे गिर जा रहा है। तो ऑप्शन सेलर्स के लिए भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन है और ऑप्शन बायर्स के लिए भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन बनाया है मार्केट ने अप्रैल के महीने में। बट अगर आप ध्यान देंगे तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में जो मार्केट ने एक अमेजिंग रिकवरी दी है, उसके वजह से एक बुलिश कैंडल हमको अप्रैल के महीने में देखने को मिला है। और अगर आप देखेंगे तो अभी ओवरऑल जो मार्केट का क्लोजिंग अप्रैल महीने में आया था वो काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। उसके कंपैरिजन में अभी मार्केट का सिर्फ 2 ही ट्रेडिंग सेशन हुआ है इस महीने में। और तो अभी ये कहना कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, ये बहुत ही ज्यादा इमेच्योर रादर इट्स टू अर्ली। तो अभी भी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मार्केट अभी यहाँ से गिरने वाला है। मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा और एक दो ट्रेडिंग सेशंस हो सकता है कि हम कमजोरी देखें, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर से पिकअप करके ऊपर ही जा सकता है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये मंथली चार्ट के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करेंगे तो मंथ अभी भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर के ट्रेंड ऊपर में जो है कमजोरी आ रहा है मार्केट में। ये कोई इसमें कोई ये सरप्राइजिंग है नहीं। सो हो सकता है कि हम ये जब तक हम ये वाला अगर आप देखेंगे तो हमने ट्रेंड लाइन को टच किया फिर से नीचे, और अभी जब भी हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाएंगे तो मंथली चार्ट में भी हमें एक अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल देखने को मिलेगा। या अगर आप अभी तक का कैंडल देखेंगे तो ये एक इनसाइड कैंडल की तरह ही दिखा रहा है मंथली चार्ट में। एज ई सेड, अगर 2 ही दिन हुए हैं इस महीने के शुरू होते हुए, तो इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट कि मार्केट किस तरफ जाने वाला है। ओवरऑल मार्केट का जो सेंटीमेंट है अभी तक बुलिश लग रहा है मंथली चार्ट को देखते हुए। वीकली चार्ट का मैं अगर मैं आ जाऊं तो अगर लास्ट वीक का जो कैंडल है वो एक हैमर कैंडल बनाया है मार्केट ने, नो डाउट। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए ऊपर में, और सेल्स का प्रेशर है मार्केट में, डेफिनेटली है। इसके वजह से हमको ये इतना बड़ा वीक देखने को मिला है। सो मार्केट में एक वीकली चार्ट में हमें थोड़ा सा एक सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिविटी दिखा रहा है, लेकिन वो नेगेटिविटी तभी कंफर्म कंप्लीटली हो पाएगा जब, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट अच्छा खासा बुलिश रैली दिया, उसके बाद एक न्यूट्रल कैंडल बना के थोड़ा सा नीचे फिसला, फिर एक अटेम्प्ट की है ऊपर जाने की। तो अभी हो सकता है कि हम एक नीचे इस वीक भी थोड़ा सा कमजोरी देखे। वीकली चार्ट को देखते हुए लग रहा है कि हम एक रेंज के अंदर फंसे, और उसके बाद अगर हम ऊपर जाएं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग ही है। सो अभी भी मार्केट को देखेंगे, और अगर आप वीकली चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो भले अगर हमको ऊपर की साइड से एक प्रेशर दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो अभी भी पॉजिटिव ही है। हम अभी भी एक चैनल के अंदर ही हैं जहां पे धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ ही निकल रहे हैं। सो ऊपर गया नीचे आया, इस चैनल में ऊपर गया नीचे आया, थोड़ा हो सकता है नीचे आया और फिर से हम ऊपर की तरफ निकल जाए। तो अभी भी जो ये चैनल का ब्रेकआउट है वो हुआ नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ये जो चैनल है इसको कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारा इलेक्शंस खत्म नहीं होता है। उसके बाद हो सकता है, देखिए मैं मार्केट में बहुत टाइम से आपसे कह रही हूँ, 3-4 महीने से, कि मैं एक मार्केट में डिप एक्सपेक्ट कर रही हूँ और वो आ सकता है आने वाले महीनों में। तो एज एन इन्वेस्टर हमें थोड़ा केयरफुल रह के इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन एज ए ट्रेडर मुझे लग रहा है कि हम अभी भी एक बुलिश रैली में ही है। सो कल इस हफ्ते के लिए हो सकता है कि अगर मान लेते हैं कि हम इस कैंडल के बीच में कहीं पे भी ओपन हो गए, यहाँ पर ओपन हो गए, यहाँ पे ओपन हो गए, तो ऊपर में मॉर्निंग जो इस कैंडल का हाई है
वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और इस कैंडल का जो लो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो हो सकता है कि हम एक इनसाइड कैंडल की तरह बनाए। तो अगर वीकली चार्ट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मान लेते हैं कि हम इसी कैंडल के बीच में कई कल ओपन हो जाते हैं, गैप अप हो जाते हैं या गैप डाउन हो जाते हैं, इसी कैंडल के बीच में हो जाते हैं ना, तो हमें इस रेंज को प्ले करना है, मतलब पिछले हफ्ते के हाई और लो के रेंज को प्ले करना है। और इस ये रेंज नीचे में कहीं ना कहीं 48,000 का है और ऊपर में कहीं ना कहीं 50,000 का है। सो अगर आप एक ऑप्शन सेलर है तो ये 2000 पॉइंट का रेंज है आपके लिए। इस रेंज के जब तक नीचे हम नहीं जाते हैं, मार्केट में बहुत ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग नहीं देखने वाले हैं, और इसके ऊपर ही हम एग्रेसिव बाइंग करेंगे। डेली चार्ट में आ जाते हैं। डेली चार्ट को अगर आप देखेंगे तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम मार्केट में भले हम रेड कैंडल्स बना रहे हैं, बैक टू बैक हम एक रेड कैंडल बना रहे हैं, हो सकता है कल भी हम थोड़ा सा एक नीचे आए, लेकिन फिर भी हमारा जो एक ट्रेंड है ना, अभी भी एक हायर हाई का ही ट्रेंड है, और वो ट्रेंड तब भी ब्रेक होगा जब हम ये 48,000 का लेवल जो है ना इसके नीचे सस्टेन करेंगे, तभी ये कहीं ना कहीं मैं मानूंगी कि मार्केट में एक कमजोरी है। तो जब तक हम ये वाला लेवल तोड़ते नहीं है जो 48,000 है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का। तो अगर नीचे मार्केट गिर भी रहा है, मान लेते कल गैप डाउन हो गया या कहीं ना कहीं यहाँ पे खुल गया, और जो फ्राइडे का जो लो है वो उसके नीचे हम सस्टेन करेंगे, जो 48,800 या 700 के आसपास है, उसके नीचे अगर हम सस्टेन करेंगे, तब भी आप अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है और आप मार्केट को एक वीकली एनालिसिस है, तो मैं पूरे वीक का ओवरव्यू के हिसाब से बात कर रही हूँ। तो अगर आप मार्केट के लिए नीचे की तरफ ट्रेड भी कर रहे हैं, पुट खरीद के भी जा रहे हैं या फिर ऑप्शन सेल भी कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि 48,000 आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का, और अराउंड 49,900 या 50,000 को मान लीजिए कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट का। सो हो सकता है कि हम इसी के बीच में डांस करें आने वाले 1 या 2 हफ्ते के लिए। सो डेली चार्ट को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि जहां पे मार्केट एक अभी थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है। निफ्टी बैंक का ये 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी हम एक लो लगा रहे हैं, तो ये ट्रेंड तभी हमारा ब्रेक हो पाएगा, रादर हम नए अप ट्रेंड की तरफ तभी जा पाएंगे जब हम ये एक लेवल है 49,600, इसके ऊपर जब तक हम नहीं निकलते, मार्केट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है नहीं। सो मंडे के लिए अगर मान लेते हैं कि कल हम गैप अप हो जाते हैं, ओके, अगर हम गैप अप भी हो गए तो ये एक लेवल, ये 2 लेवल है 49,037 एंड 49,219 का, ये 2 लेवल के बीच में जब तक मार्केट है ना, हम बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बुलिश नहीं प्लान कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट इन दोनों में से कोई भी लेवल पे एक रेंज में रहे और उसके बाद फिर से नीचे की तरफ गिरना शुरू कर दे। और अगर ये रेंज ब्रेक होता है, मान लेते हैं कि हम गैप अप हो जाते हैं और यहाँ पे एक रेंज में चले जाते हैं ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव बुलिश प्लान न करें और रेंज का ब्रेकआउट देखने की कोशिश करें कि किस तरफ आ रहा है। अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो आपका टारगेट आराम से 48,454 का होना चाहिए, क्योंकि ये लेवल जो है ये ब्रेक होते से ही यहाँ आके मार्केट एक बार हॉल्ट ले सकता है, फिर से एक रेंज में जाएगा, फिर से नीचे आ सकता है। लेकिन अगर ये जो लेवल है 49,037 के नीचे हम रहे ना कहीं पे भी, तो मार्केट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है नहीं, मेरे लिए मार्केट बेरिश रहेगा। और हर बार जब भी मार्केट इसके नीचे जितनी भी बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले, तो मेरा जो ट्रेड प्लान होगा वो सेल ऑन राइज का ही होगा, और मैं मार्केट में बहुत ज्यादा कमजोरी एक्सपेक्ट नहीं कर, रादर लॉन्ग के लिए मैं प्ले नहीं करूंगी। और ये जो लेवल है ना 48,454, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का, ये सपोर्ट मार्केट ने तोड़ना नहीं चाहिए दोस्तों। अगर ये टूट गया ना, तो मार्केट में आने वाले टाइम में हम 48,000 का लेवल भी देख लेंगे, जब बहुत जल्दी देखेंगे। लेकिन ये लेवल जो है यहाँ पे आते से मैं अपना टारगेट जो है वो बुक करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ही रिवर्सल लेके फिर से ऊपर चला जाए। अगर मान लेते हैं हम एग्रेसिव बुलिश प्ले करें, मार्केट यहाँ पे गैप अप हो जाए और इस लेवल के ऊपर हम सस्टेन करें, गैप अप हो या फ्लैट हो या जो भी हो, लेकिन जब भी हम इस रेंज के ऊपर सस्टेन करेंगे ना 5 से 15 मिनट तक, तब पहला टारगेट आपका होना चाहिए 49,600। मैं आराम से लॉन्ग जाऊंगी मार्केट में, मैं बिल्कुल सोचूंगी नहीं मार्केट में लॉन्ग जाने से पहले, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब 49,219 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, उसके पहले नहीं। सो ये एक लेवल है जिसके नीचे मार्केट जो है वो बेरिश रहेगा, इसके नीचे एब्सोल्यूट मेरा बेरिश लेवल कंफर्म हो जाएगा और मैं शॉर्ट जाऊंगी मार्केट में।
और 49,219 के ऊपर मैं लॉन्ग जाऊंगी। मेरा पहला टारगेट होगा 49,600 का और दूसरा टारगेट होगा नए ऑल टाइम, जो पहले वाले ऑल टाइम हाई का है 49,900 के आसपास का। और इसके बीच में अगर कुछ भी चेंज हो गया मेरे सेंटीमेंट तो वो मैं टेलीग्राम में आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ। तो अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। सो इसका फायदा उठाइए और अभी ज्वाइन करिए। सो आ जाते हैं निफ्टी के तरफ। दोस्तों ये निफ्टी का मंथली चार्ट है और निफ्टी का मंथली चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव मूवमेंट है नहीं। निफ्टी ने भी लास्ट मंथ इनफैक्ट एक ठीक ठाक वॉलेटिलिटी निफ्टी ने भी दिखाया है, जिसके कारण हमको ये स्पाइक देखने को मिल रहा है। लेकिन नीचे की तरफ से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बायर का सपोर्ट है, इसीलिए मार्केट को नीचे नहीं गिरने दे रहे हैं। ये रैली अगर आप देखेंगे तो नवंबर दिसंबर से ही शुरू हुआ और अगर अभी आप देखेंगे तो मार्केट कभी भी उसके बाद नवंबर के बाद उसने निफ्टी ने कोई भी एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिया ही नहीं है। एक रेड डोजी कैंडल बनाया था जान में और उसके बाद देखेंगे तो धीरे धीरे सही हम ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। इसको मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अप मूव नहीं बोलूंगी, लेकिन इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से एन ऑप्शन प्लेयर के पर्सपेक्टिव से इतना जरूर है कि मार्केट में बहुत ज्यादा कमजोरी है नहीं, मंथली चार्ट को देखते हुए नहीं लग रहा है। ये जैसे कि मैंने निफ्टी बैंक के लिए भी कहा था, अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं तो 2 दिन में इट्स टू अर्ली टू इवन थिंक कि मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा एग्रेसिवली फॉल होने वाला है। हो सकता है कि 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन हम थोड़ा कमजोरी देखें और फिर से रिकवरी करके हम ऊपर की तरफ निकल जा सकते हैं। सो मंथली चार्ट को देखते हुए लग रहा है बिकॉज एक रेड कैंडल है इसीलिए, लेकिन जब तक ये रेड कैंडल का मतलब जब तक इस लेवल के नीचे 22,020 के नीचे हम नहीं आते ना, मैं मार्केट में नेगेटिविटी नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। जो भी बाउंस नीचे आएगा ना वो एक सेलिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए। और वीकली चार्ट को अगर हम देखेंगे तो वीकली चार्ट में भी एक डोजी कैंडल टाइप ही बनाकर क्लोज हुआ है और कहीं ना कहीं हम अगर आप देखेंगे तो काफी टाइम से निफ्टी में बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस है नहीं, एक रेंज के अंदर ही है। तो हो सकता है कि हम इस रेंज में ही रहे, जो कि समवेयर अराउंड 21,770 के नीचे की तरफ है और 23,000 ऊपर की तरफ है। तो अगर आप ऑप्शन सेलर है तो आपको एक रेंज पता है कि जब तक ये वाला रेंज नहीं टूटेगा मार्केट कहीं जाने वाला है नहीं। और फिलहाल मुझे मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहा है निफ्टी को देखते हुए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भले एक रेड कैंडल बनाया, हमने एक हाई ऑल टाइम हाई लगाया, यहाँ हमने एक अटेम्प्ट की, लेकिन बहुत कहीं ना कहीं हम ऊपर से सेलर्स का प्रेशर ज्यादा, सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, जिसके कारण हम जरा भी सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं ऊपर की तरफ। सो अगर हम कहीं ना अगर नीचे फिसले ना तो हमें निफ्टी में ज्यादा शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने फिर भी अपने आप को होल्ड किया हुआ है, लेकिन निफ्टी में ज्यादा कमजोरी आप देख सकते हैं। सो अगर आपको आपका सेगमेंट चूज करना है, आपको कौन से इंडेक्स में चूज करना है, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, आई श्योर मुझे याद है कि जब भी कमजोरी आएगा बाजार में तो आपको निफ्टी में ज्यादा फॉल देखने को मिलेगा और जब भी तेजी आएगा तो आपको बैंक निफ्टी में ज्यादा तेजी देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं निफ्टी अपने ऑलरेडी काफी आगे निकल चुका है अपने रेस में, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी पीछे है और उसको कहीं ना कहीं आगे आना होगा, ऑन पार आना होगा निफ्टी के साथ, सो दैट एक नया अपसाइड हम देख पाए या फिर वहीं से हमें बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल देखे इंडेक्स में। सो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ज्यादा और थोड़ा सा उसको ऊपर उठना है, तो जब भी हम एक बुलिश रैली देखेंगे तो बैंक निफ्टी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देगा एज कम्पेयर टू निफ्टी। डेली चार्ट को अगर मैं देखूं तो डेली चार्ट का कैंडल को देखते हुए तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा तूफान आने वाला है, लेकिन अगर आप इसको कैंडल को ध्यान से देखेंगे तो जब तक ये वाला लो के नीचे हम सस्टेन नहीं करते, जो कि ये 22,300, तब तक मार्केट में मुझे कमजोरी नजर नहीं आता। ये डेली चार्ट के हिसाब से तो मैं जब मैं बोलती हूँ कि सस्टेन करना है मतलब कैंडल क्लोजिंग देना है इसके नीचे, तभी मैं मानूंगी कि हम आने वाले टाइम में ज्यादा और नीचे गिरेंगे, वरना हम नहीं गिरेंगे, क्योंकि अभी भी अगर आप देखेंगे तो हम एक धीरे धीरे सही हम एक अप ट्रेंड में हैं। सो इस हफ्ते के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बहुत ही बड़ा रेंज निफ्टी ने फॉर्म कर दिया है ये वाला, और इसके नीचे कहीं पे भी हम रहेंगे ना तो हमें छोटे छोटे टारगेट्स के लिए प्ले करना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव लॉन्ग या एग्रेसिव शॉर्ट नहीं प्ले करना चाहिए। इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हमारे प्रॉफिट्स को हमको बुक करना चाहिए। तो निफ्टी का एक रेंज है जो इस कैंडल का हाई है और
लो है, तो ये आप प्ले कर सकते हैं, जो कि समवेयर अराउंड 22,800 और 22,400 नीचे के तरफ है। सो 400 आपका सपोर्ट हो गया, 22,800 आपका रेजिस्टेंस हो गया। कि निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, अगर आप देखेंगे तो जहां पे मार्केट ने बहुत 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 ही बढ़िया हमको रैली दी फ्राइडे में, बहुत ही मस्त शॉर्ट रैली थी। आई होप आप लोगों ने एक डिसेंट प्रॉफिट बनाया होगा। लेकिन जहां पे मार्केट ने एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है ना, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों, जो कि 22,371 का। तो जब तक मार्केट इस सपोर्ट को होल्ड कर रहा है ना, ये मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ इसके ऊपर में मार्केट को बहुत ज्यादा, इसके नीचे ही मैं मार्केट को बेरिश मानूंगी। इनफैक्ट 22,313 का जब तक मार्केट होल्ड कर रहा है लेवल, मेरे लिए वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव बुलिश है नहीं, बेरिश है नहीं। इसी लेवल के नीचे मैं बहुत ज्यादा बेरिश हो जाऊंगी और मैं हर एक राइस पे सेल करने की कोशिश करूंगी। सो कल के लिए हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज के अंदर खुले कहीं पे भी। तो इस रेंज के अंदर अगर मार्केट खुलता है, जो कि 22,500 और 22,371, मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं नहीं ये 150 पॉइंट के रैली के लिए, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट इसी के बीच में डांस करे। मुझे देखना है कि क्या मार्केट इस रेंज को तोड़ के नीचे जाता है या फिर ऊपर जाएगा। तो मार्केट में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मौजूद है 22,525 एंड 614 का। तो अगर हम फ्लैट खुल जाते हैं या गैप डाउन खुल जाते हैं, तो मैं इस रेंज के लिए प्ले करूंगी 500 के लिए, और यहाँ पे आते ही मैं बुक कर लूंगी, या फिर 525 मैक्सिमम, इससे ज्यादा मैं होल्ड नहीं करूंगी। लेकिन अगर ये लेवल तोड़ के मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन करता है 5 मिनट भी, तो मैं आराम से 22,614 के लेवल के लिए और उसके बाद 22,680 के लेवल के लिए प्ले करूंगी अपसाइड में। और डाउन साइड मेरा तभी कंफर्म होगा जब 22,313 का लेवल तोड़ के मार्केट नीचे जाता है। और अगर वो करता है तो मेरा टारगेट 22,160 से 150 की तरफ निकल जाएगा। वो मैं मतलब इसके नीचे मैं सेल ऑन राइज हूँ, और इस लेवल के ऊपर मैं मेरे पास एक ही बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, जो मुझे मार्केट में 22,614 के तरफ लेके जाएगा। सो गैप डाउन हो जाएंगे या फ्लैट ओपनिंग हो जाएंगे या इस रेंज के बीच में कहीं पे भी खुलते हैं, तो आपको मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं नहीं मार्केट में प्ले करने में ही। मुझे देखना है कि कहाँ टूटता है। ऊपर टूटेगा तो मैं मार्केट में बाय ऑन डिप्स प्लान करूंगी, और अगर इस लेवल के नीचे जाता है मैं तो सेल ऑन राइज कर लूंगी दोस्तों। तो ये था एज फार एज मेरा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज कंसर्न। इसके अलावा कुछ भी अपडेट रहा मार्केट में, कोई भी न्यूज की वजह से बहुत ही ह्यूज गैप डाउन हो जाता है, या फिर मेरे सेंटिमेंट्स चेंज हो जाते हैं इंट्राडे में, तो मैं वो आप लोगों के साथ टेलीग्राम में शेयर करूंगी। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर ज्वाइन करिए। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। सो मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।